योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर प्रहार, बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का लगाया आरोप। योगी बोले कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, इन्होंने दलित और पिछड़ों को भी अपमानित किया। योगी ने कांग्रेस के रवैये को बताया असंवैधानिक, बोले बीजेपी ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाया। भारत के विकास पर बोले यूपी के सीएम, बीजेपी अंबेडकर के सपनों का भारत बना रही है, बाबा साहेब देश के सच्चे सपूत थे। योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया बाबा साहेब का स्मारक, यह हमेशा तुष्टीकरण करती है। अटल स्वास्थ्य मेला में बोले योगी, अटल जी ने विकास के लिए जो सोचा था उसे राजनाथ सिंह ने धरातल पर उतारा। केसी वेणुगोपाल ने की घोषणा, 27 दिसंबर को कांग्रेस निकालेगी जय बापू जय भीम जय संविधान रैली, एआईसीसी के सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे शामिल। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने की अहम बैठक, सड़क सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ किया मंथन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई सचिवों की समीक्षा बैठक। दिल्ली वालों को अब 24 घंटे मिलेगा साफ पानी, अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। दिल्ली बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन, 6 अवैध बांग्लादेशी और 5 बांग्लादेशी एजेंटों को किया गिरफ्तार, बॉर्डर से बस ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचते हैं घुसपैठिए। दिल्ली चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों के धड़ाधड़ बन रहे थे वोटर कार्ड, पुलिस ने घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज दिलाने वाले गैंग के 11 लोगों को दबोचा। अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल को घेरा, कहा इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रोहिंग्या के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा हम किसी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसने देंगे, उनके हक की सुविधाएं रोहिंग्याओं को नहीं देने देंगे। सीएम आतिशी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना, दिल्ली वालों का हक नहीं छीनने देंगे, किसी भी रोहिंग्या को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं देना चाहिए। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज, अब तक 175 लोगों की हुई पहचान। दिल्ली के अस्पतालों को लेकर आप पर स्वाति मालीवाल का निशाना, इलाज और दवाइयों के बिना लोग मर रहे। आम बजट की तैयारियां शुरू, पीएम मोदी ने टॉप अर्थशास्त्रियों से की मुलाकात, 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करेगी वित्त मंत्री। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली पर अटल युवा महाकुंभ का आयोजन, सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से लोग परिचित हैं, उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत सरलता हमें देखने को मिलती थी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर 8 जनवरी 2025 को होगी जेपीसी की बैठक। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में खुदाई जारी, बावड़ी में फिर मिला एक और गलियारा। समस्तीपुर में घर में घुसकर शिक्षिका की हत्या, ससुर को मारने पहुंचे थे अपराधी, बहू को लगी गोली, विरोध में हंगामा। पीलीभीत एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, 2 दिन पहले आकर होटल में ठहरे आतंकियों का स्थानीय कनेक्शन। दिल्ली में जिहादी बेलगाम, जहांगीरपुरी में 2 हिंदू युवकों पर चाकू से किया वार, एक की मौत एक घायल। दिल्ली मेट्रो में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, मेट्रो में मौजूद लोगों ने जमकर की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में जिहादियों और सिखों के बीच बवाल, बाइक सवार कट्टरपंथी ने पगड़ीधारी बच्चे को मारी टक्कर, मुस्लिमों की चाकूबाजी में सिख युवक घायल, 39 टांके लगे। पहाड़ में कड़ाके की ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में पानी के झरने जमे, शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ाई। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले, बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तराखंड में पारा काफी नीचे लुढ़का। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भी भारी बर्फबारी, धाम के कपाट 2 नवंबर को 6 महीने के लिए कर दिए गए थे बंद। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी, सड़कों पर 3 इंच तक जमी बर्फ। शिमला में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन, कुफरी में बर्फ पर फिसली कारें। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पारा गिरा, एनएच समेत 30 सड़कें बंद।
जम्मू कश्मीर में जमा देने वाली ठंड, खूबसूरत डल झील जमी, पारा शून्य से नीचे लुढ़का। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तारीखों की घोषणा, 19 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट, 9 मार्च को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम, न्यूट्रल वेन्यू यूएई में होंगे भारत पाक के मुकाबले। इजराइल ने मानी हमास नेता इस्माइल हानिये को मारने की बात, कहा जो भी सिर उठाएगा कुचल दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने हूती विद्रोहियों को दी गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी, कहा हमने हमास और हिजबुल्लाह को हराया, उसी तरह हूती विद्रोहियों को भी हराएंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तबीयत बिगड़ी, बुखार के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकिस्तान को 40 J-35 फाइटर जेट्स बेच सकता है चीन, अगले 2 साल में डिलीवरी होगी, भारत में 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं। बांग्लादेश की भारत से मांग, शेख हसीना को वापस भेजें, पूर्व पीएम के खिलाफ अपहरण, देशद्रोह समेत 225 केस दर्ज। ट्रंप ने पनामा नहर को छीनने की दी धमकी, चीन का प्रभाव बढ़ने का आरोप लगाया, पनामाई राष्ट्रपति ने फटकारा, बोले स्वतंत्रता से समझौता नहीं। बाइडेन ने 37 लोगों की फांसी को उम्र कैद में बदला, कहा पीड़ित परिवारों के लिए मेरी संवेदना, लेकिन फैसले से पीछे नहीं हट सकता। अमेरिका में महिला की मेट्रो में जलाकर हत्या, आरोपी ने कपड़ों में लगाई आग, स्टेशन पर बैठकर देखता रहा, 8 घंटे बाद गिरफ्तार। ट्रेन में महिला को जिंदा जलाने पर भड़के मस्क, कहा एक सनकी शख्स ने दिया वारदात को अंजाम। ट्रंप ने कहा मस्क नहीं बन सकते अमेरिका के राष्ट्रपति, संविधान ने उन्हें ऐसा करने से रोका, विपक्ष का आरोप असली ताकत मस्क के पास। 6 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों के साथ कई जरूरी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर अमेरिका सख्त, यूनुस को फोन कर लगाई कड़ी फटकार।